जय श्री राम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम योगासन से पहले करना चाहिए हमें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां खुल जाती है, योगासन और प्राणायाम को करने के योग्य हो जाती है। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करेंगे? पहले अपन गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम में सांस लेकर गर्दन को पीछे ले जाएंगे और वहाँ प्राण धारणा करेंगे। सांस लेना और छोड़ना, शरीर की उस विशेष परिस्थिति के अंदर सांस लेना और छोड़ना। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करेंगे, फिर सांस लेते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। प्राण धारणा, सांस छोड़ते हुए गर्दन वापस स्थान। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए गर्दन नीचे, हल्का सा कुंभक, फिर प्राण धारणा। प्राण धारणा का मतलब होता है किसी भी योगासन और की परिस्थिति में हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधा। ये क्रिया आप 5 से 10 बार, 15 बार, 20 बार भी कर सकते हैं, आपके समय अनुकूल। फिर अब दूसरा है गर्दन को दाईं तरफ सांस लेते हुए हल्का सा कुंभक और फिर प्राण धारणा। सांस छोड़ते हुए वापस पुनः अपने स्थान पर। सेम क्रिया इस साइड दोहरानी है। फिर अगला सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन को ऐसे झुकाना है, कंधों तक टच हो जाए बहुत बढ़िया बात है, सबका नहीं होगा क्योंकि ये मांसपेशियां जो है अकड़ आ जाती है, क्योंकि हम इन मांसपेशियों को रोज इतना खिंचाव देते नहीं हैं। गर्दन को दाईं ओर लेके हल्का सा कुंभक, प्राण धारणा, सांस छोड़ते हुए सीधा। वही क्रिया सेम साइड, दोनों साइड हो गई है। उसके बाद गर्दन को थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा उधर शिफ्ट करेंगे। कैसे? क्रिया वही सेम है, उस पोजीशन में जाना है, प्राण धारणा, हल्का सा कुंभक करना है, मतलब सांस को रोक कर रखना है। उसके बाद प्राण धारणा, सांस लेना और छोड़ना है, फिर सांस छोड़ते हुए पुनः अपनी स्थिति में आना। ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। फिर अपन करेंगे हाथ के सूक्ष्म व्यायाम। हाथ के सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले अंगुलियों के, फिर अपन करेंगे कलाई के, उसके बाद करेंगे कौनी के, उसके बाद करेंगे कंधे के, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो हाथ के सूक्ष्म व्यायाम में हाथ को अपन हथेली को, बाईं हथेली को पहले आगे ले जाएंगे, हथेली आकाश की तरफ होगी और सांस लेते हुए अपन मुट्ठी बंद करेंगे, हल्का सा कुंभक, प्राण धारणा, छोड़ दिया। जिसके पास समय कम है वो सांस लेकर छोड़ सकते हैं। सांस लेते हुए मुट्ठी को बंद करना है, छोड़ना है। ये हो गया बाएं हाथ से। दाहिने हाथ से कुंभक,
प्राण धारणा, सांस खोलते हुए मुट्ठी को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलना। ठीक है, ये हो गया बाईं हथेली के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, समय कम हो तो सांस लेते हुए मुट्ठी को बंद करना है, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलना है। ये हो गया अंगुलियों के सूक्ष्म व्यायाम में पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हथेली को, दूसरा हिस्सा दोनों हाथों की हथेलियों को इसके बाद सीधा रखना है और यह क्रिया अपने को दोनों हाथों से एक साथ करनी है। ये हो गई पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हथेली को नीचे की तरफ करें, सेम क्रिया दोहराएंगे, सेम परिस्थिति। दोनों क्रियाएं करा के बता दी मैंने। सांस लेते समय मुट्ठी को बंद करना है, सांस छोड़ते समय मुट्ठी को खोलना है। और समय ज़्यादा हो आपके पास तो आप सांस लेकर भरकर कुंभक, प्राण धारणा और फिर सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलना। ठीक है, ये हो गई बाएं हाथ से। अब दूसरा अपन करेंगे दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ से फिर अपन करेंगे दोनों हाथों से। दोनों हाथ से हो गए। फिर अपन करेंगे, ये तो हो गए अंगुली के सूक्ष्म व्यायाम। फिर अपन करेंगे कलाई के सूक्ष्म व्यायाम। कलाई के सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है? मुट्ठी को बंद करना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। एक ऐसे कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार है सांस भरा हल्का सा कुंभक, प्राण धारणा, सांस छोड़ के सामान्य स्थिति। फिर सांस भरा कुंभक, हल्का सा कुंभक, फिर प्राण धारणा, सांस छोड़ते सीधे स्थिति। ये दो प्रकार है। ये आप दोनों हाथों से कर सकते हैं जैसे अपन ने पिछली बार किया। ये बाएं हाथ का हो गया। दाएं हाथ में सेम, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। एक ये प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार मैंने पिछली बाएं हाथ से किया था, बताया ही था। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना, हल्का सा कुंभक, प्राण धारणा, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। सांस लेते हुए हल्का सा कुंभक, प्राण धारणा, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। दोनों प्रकार मैंने सूक्ष्म व्यायाम के बता दिए। इसमें एक में समय ज़्यादा लगता है, एक में समय कम लगता है। आपके अगर पास समय कम है तो आप जो आपके सिचुएशन के लिए सूटेबल हो वो आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, उस प्रकार से कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों से करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों से। अब ये कलाई के हो गए। अब करेंगे अपन कोहनी के सूक्ष्म व्यायाम। गोल गोल घुमाते हुए हाथों को, सांस भरते हुए दूर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए पास में। ये हो गया कोहनी के सूक्ष्म व्यायाम। इसकी आवृत्ति आप 5, 10 बार, 20 बार, 25 बार भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। अब करेंगे अपन स्ट्रेचिंग, हाथ मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग। कैसे? सांस लेते हुए दूर ले जाना है। इसमें अंगुली का हो गया, कलाई का हो गया, कोहनी का हो गया, कंधे का हो गया। सबका सूक्ष्म व्यायाम एक साथ हो गया।
और जो साधक योगासन प्राणायाम के जो साधक जो आप हाथ पीछे ले जाकर कर सकते हैं ऐसे, सांस लेते हुए दूर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए पास में लाना है। तो आप पीछे वाले, इससे कंधे की, हाथ की सारी मांसपेशियां आपकी वर्किंग होगी। तो जो कोई छोटा मोटा पेन है, मसल में अकड़न आ गई है, खिंचाव आ गया है, वो ठीक हो जाएगा, मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम या कोई भी योगासन प्राणायाम आपको उस स्थिति में ही करना है या उस स्थिति तक ही रुकना है उसमें जब तक पेन नहीं हो, मतलब आपको असुविधा नहीं है, उस स्थिति तक करता है। ठीक है ना, उस समय तक रुकना है जिस समय तक आपको पेन नहीं हो। पेन हो तो आप उस समय तक ही करिए, धीरे धीरे रोज़ अभ्यास करेंगे, वहाँ से पेन पूरा ख़त्म हो जाएगा, मसल्स पूरी नॉर्मल हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया कंधे का, कंधे और स्ट्रेचिंग। अब आ जाइए कंधे के सूक्ष्म व्यायाम में अगला हिस्सा है चप्पू चलाएंगे। कैसे? हाथ को गोल गोल घुमाएंगे, आधे हिस्से में सांस लेंगे, आधे हिस्से में छोड़ेंगे। पहले बाएं हाथ से करेंगे, ये था क्लॉकवाइज, फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब फिर दूसरे हाथ से यानी दाहिने हाथ से, फिर पहले क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन करेंगे दोनों हाथों से, पहले करेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आधे हिस्से में सांस लेना है, आधे हिस्से में छोड़ना है। ये हो गए कंधे के सूक्ष्म व्यायाम। उसका अगला हिस्सा है, हाथों को ऐसे फैलाएंगे, हाथ ऐसे कंधे पर रखेंगे और उसके बाद सांस भरते हुए आधे चक्र में सांस भरेंगे, आधा चक्र में सांस छोड़ेंगे। कैसे? गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपन एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गए कंधे के सूक्ष्म। इसके बाद इसका अगला हिस्सा है, दोनों हाथों को आगे ले आइए सामने की तरफ, सीने के सामने, और फिर अपन आधे चक्र में सांस लेंगे, आधे चक्र में छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गए कंधे के सूक्ष्म व्यायाम, हाथ के सूक्ष्म व्यायाम। अब अपन सीखेंगे पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। पाँव के सूक्ष्म व्यायाम में आपको क्या करना है, पहले नीचे वाले पक्तली के सूक्ष्म व्यायाम, जैसे गिरिया होता है ना, ये जो है इसके सूक्ष्म व्यायाम। कैसे? एक पाँव पर खड़े रहेंगे, सांस लेते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर इसको गोल गोल घुमाना है, आधे चक्र में सांस लेना, आधे में छोड़ना है। ये हो गया एक पाँव से, फिर दूसरे पाँव से ऊपर नीचे, फिर गोल गोल घुमाना। ये हो गए दोनों पाँव के पक्तलियों के सूक्ष्म व्यायाम। फिर उसके बाद घुटने में थोड़ा सा झुकना है, दोनों हाथों को यहाँ रखना है और गोल गोल घुमाना है। आधे चक्र में सांस लेना है, आधे चक्र में छोड़ना है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गए घुटने के सूक्ष्म व्यायाम। फिर आ जाइए कूल्हे के सूक्ष्म व्यायाम। कूल्हे के सूक्ष्म व्यायाम में कैसे कर सकते हैं आप, पाँव को थोड़ा सा फैलाना है,
ठीक है ना। उसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रखना है और इसको गोल गोल घुमाना। कैसे? आधे चक्र में सांस लेना है, आधे चक्र में छोड़ना है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। शरीर को ढीला छोड़ देना है बिल्कुल। धीमे धीमे सांस लेना है। ये थे पूरे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम अगर आप रोज करते हैं तो अगर किसी के पास समय नहीं है तो केवल सूक्ष्म व्यायाम ही करो, शरीर पूरा हल्का हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, पूरे दिन भर ऊर्जा रहेगी। ये योगासन से पहले भी मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे आपको सूक्ष्म व्यायाम करने। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में अगले योगासन प्राणायाम के साथ। धन्यवाद। मेरा वीडियो आप अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं मेरे इस वीडियो को। ये बहुत अच्छी जानकारी है, घर पे बैठ कर भी आप इस वीडियो को देख कर सकते हैं। ठीक है ना। और लाइक करें। अगर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं मेरे पास तो मैं लाइव आऊँगा, लाइव योगासन करूँगा, लाइव प्राणायाम करूँगा आपके साथ। और मैं आपको ये बताऊँगा कि सामान्य व्यक्ति इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कैसे योगासन प्राणायाम कर सकता है। थोड़ा सा भी करो, कम करो, ज़्यादा करो, लेकिन करो ज़रूर। नियम को मत छोड़ो, रोज़ करो, थोड़ा करो लेकिन करो ज़रूर। लेकिन ये करूँगा मैं 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। जो मेरे अच्छे दर्शक हैं 1000, उसके बाद मैं लाइव आऊँगा और 1 महीने तक लाइव आऊँगा। 1 महीने तक मैं कैसे और कब अपने योगासन प्राणायाम को मेंटेन करता हूँ वो बताऊँगा और वो सिखाऊँगा आपको। जय श्री राम।